calculate tension in the string। बेसिक है, आप जब लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ लेंगे ये सवाल आपके लिए मिनट्स का सेकंड का खेल होगा, पर इस टाइम हमें कुछ समझना है इसलिए हम इसको सवाल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसा कि हाउ टू ड्रॉ द फोर्स डायग्राम मैंने आपको समझाया था, ये जो H का मतलब होता है इसका मतलब होता है फिक्स्ड, या इसको आप रिजिड भी बोल सकते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। ये H करने का मतलब इट कैन नॉट मूव। ये स्ट्रिंग है, तो जो चीजें हैंग किया हुआ है स्टेशनरी है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर इसका हम एबीडी ड्रॉ करें उसको हम 2 सेक्शन में बांटते हैं। बेसिकली इसके थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि आप कैसे इसका एबीडी ड्रॉ करें। यहाँ 3 चीजें हैं, वन इज मास, अदर वन इज स्ट्रिंग, दिस वन, एंड थर्ड वन इज सीलिंग। तीसरी चीज है सीलिंग। यहाँ तीनों को हम अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं, ये सीलिंग फिक्स। अब एबीडी ड्रॉ करने में आप क्या सोचेंगे, कुछ तो थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। मैं जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, वेरी फर्स्ट लेक्चर से इस सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देना ही फिजिक्स है। ये एक सिचुएशन है, अब आपको इसका फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। इस सवाल का मेन मोटिव वो है टू बिल्ड अप योर थॉट प्रोसेस। हम पॉइंट मास पढ़ते हैं, सपोज कीजिए इस मास की जगह आप हैं और आप एक स्ट्रिंग में लटके हुए हैं, तो जब आप लटके हुए हैं तो स्ट्रिंग को आप किधर पुल करते हैं। अगर आप इस तरह से लटक जाएगा आप स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल करेंगे इस तरीके से। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको हाउ टू ड्रॉ द फोर्स डायग्राम में, फोर्स बाय द स्ट्रिंग या फोर्स ऑन द स्ट्रिंग को हम टेंशन का नाम देते हैं। तो थर्ड लॉ से अगर आपने इस स्ट्रिंग को इस टी से पुल किया है तो स्ट्रिंग भी आपको टी से ही पुल करेगा। थर्ड लॉ। अब आइए सीलिंग पे। अब आपने स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्रिंग ने सीलिंग को खींचा, तो स्ट्रिंग सीलिंग को किधर पुल कर रहा है, नीचे। ठीक, तो थर्ड लॉ से सीलिंग स्ट्रिंग को किधर पुल करेगा, ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एफबीडी। और दुनिया में जितने बॉडी का मास है उस पर एक फोर्स जरूर लगता है, दैट इज एमजी, दैट इज एमजी। तो ये आपका एफबीडी हो गया। अब इसका एक्सेलरेशन 0 है, ऊपर ले लें नीचे ले लें। अगर इसमें हम सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं तो mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये a 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको t माइनस mg भी लिख सकते हैं और इक्वल टू ma, क्योंकि a 0 है तो ऊपर नीचे कहीं भी रिजॉल्व कीजिए तो t इक्वल टू mg हो जाएगा। तो आगे से जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे उसमें इस चीज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर सवाल ये हो तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द सीलिंग, तो आप ये ड्रॉ करें। अब एक चीज और है, मैंने क्लासरूम टीचिंग के दौरान बच्चों को बोला है कि प्रूव करो फोर्स टी माइनस एमजी हो या एमजी माइनस टी। तो बच्चे इसका लॉजिक देते हैं कि सर अपोजिट है इसलिए टी माइनस एमजी हो जाएगा या एमजी माइनस टी हो जाएगा। करेक्ट है, बट अगर आपको मैं बोलूँ मैथमेटिकली प्रूव करो तो बहुत आसान है। इस ए को ऊपर या नीचे एक्स मान लीजिए और आप देखिए सम ऑफ एफ एक्स क्या होता है। कि प्रूफ बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है बट प्रूफ जान लीजिए। एक फोर्स एमजी, एक फोर्स एमजी और एक फोर्स टी। यहाँ देखिए एमजी पैरेलल टू एक्स है तो क्या हो जाएगा, एमजी कॉस 0। टी अपोजिट टू एक्स है तो टी कॉस 180। कंपोनेंट्स दोनों को सम कीजिए, सम ऑफ एफ एक्स। एमजी कॉस 0 एमजी होता है, टी कॉस 180 माइनस। इस तरीके से आप इसको, बट जरूरी नहीं है, बट ओनली सेक ऑफ द नॉलेज। अब इसी सवाल को मैं चेंज करता, इसी सवाल को मैं चेंज करता हूँ। अब इस सवाल में सपोज सीलिंग
is moving with an acceleration a vertically upward. Calculate tension in the string. अब इसको कैसे बनाएंगे? प्रोसीडिंग, जैसे कि आपने पिछली बार बनाया था इसको, सबसे पहले एबीडी ड्रॉ की थी, सबसे पहले एबीडी ड्रॉ करिए, सेम एज बिफोर। ये टी हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग ऊपर की तरफ ए से जाएगा, ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ ए से जाएगा ना, रिजॉल्व अलोंग ए। अब देखिए सम ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसको एक्स लेते हैं, जो ए के अलोंग पैरेलल, जो ए के अलोंग पॉजिटिव, जो ए के अपोजिट नेगेटिव, तो टी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी कॉस जीरो। mg का क्या हो जाएगा, mg कॉस नेगेटिव, तो टी क्या हो जाएगा, टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस mg। इससे आप क्या समझे, इक्वल टू एम ए होता, तो टी माइनस mg इक्वल टू एम ए। आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना, आपको डायरेक्टली ये लिखना है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए कर दिया, मतलब जो ए के पैरेलल है, पैरेलल टू ए, पहले भी बता चुका हूं, पॉजिटिव, एंटी पैरेलल टू ए नेगेटिव, और परपेंडिकुलर टू ए जीरो। तो टी पैरेलल टू ए है पॉजिटिव, mg अपोजिट टू ए है नेगेटिव, इक्वल टू एम ए, सबका सम कर दीजिए। तो आगे से हम इक्वेशन इसी तरीके से लिखा करेंगे। इस केस में टी क्या हो जाएगा, mg प्लस एम ए के बराबर। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका लैंग्वेज अगर लिखें तो टू ब्लॉक m1 एंड m2, टू ब्लॉक m1 and m2 is pulled vertically upward with the help of a force F as shown. Calculate acceleration of the block and tension in the string. आइए इसको बनाते हैं। प्रोसीडिंग एज ए सेम वे, जैसा कि आपने पहले बनाया था। सबसे पहले है BD, एक ये M2, एक ये M1, ठीक है। इसके बीच में ये T दिखाना जरूरी नहीं है, फॉर द सेक ऑफ द, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, T को भी दिखा देते हैं, ठीक है। अगर इसका हम BD ड्रॉ करें, ये M2 है, ये नीचे की तरफ लगेगा M2G, ये स्ट्रिंग को इस तरीके से पुल करेगा नीचे की तरफ, स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल करेगा थर्ड लॉ। ये यहाँ पर एक लगेगा M1G, एक ये स्ट्रिंग इसे पुल करेगा, स्ट्रिंग पुल करेगा T से, थर्ड लॉ इसका रिएक्शन होगा T। ये दिखाना जरूरी नहीं है, मैं काट देता हूँ। ऊपर की तरफ लग रहा है F, ये पहला स्टेप, ठीक है। फिर से डिस्कस करते हैं। ये M2 पर एक वेट लगा नीचे की तरफ M2G, इस वेट की तरफ ये स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा, स्ट्रिंग इसे ऊपर की तरफ पुल किया पोस्ट T से, जिसको हमने टेंशन बोल दिया। थर्ड लॉस उसका ये रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसको दिखाना जरूरी नहीं है। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को नीचे की तरफ T से खींच रहा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स M1G है और एक F आपने लगाया। ये पहला स्टेप है और ये दिखाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ A से जाएगा और ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ A से जाएगा। अब सीधा सीधा रूल लगाते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ।
सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए। अब हम स्ट्रेट लगाएंगे जो ए के पैरेलल, वो पॉजिटिव, जो ए के उल्टा नेगेटिव। तो 4m1 क्या हो जाएगा, एफ माइनस टी माइनस m1g इक्वल टू m1a। ये पैरेलल टू ए है पॉजिटिव, ये अपोजिट टू ए है नेगेटिव, ये अपोजिट टू ए है नेगेटिव। इक्वेशन नंबर 1। 4m2 टी पैरेलल टू ए है तो टी माइनस m2g, m2g अपोजिट है, ये m2a हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को आप ऐड कीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा f माइनस टी माइनस m1g प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहाँ t से t कैंसिल हो गया, so इक्वेशन विल बी f माइनस m1g माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। f माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू a। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f बाय m1 प्लस m2 माइनस जी इक्वल टू a हो जाएगा। इस a का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में तो t निकल जाएगा, तो t निकालिए, a इक्वल टू m2a प्लस m2g, ये हो जाएगा m2 कॉमन लीजिए, ये हो गया f बाय m1 प्लस m2 माइनस जी प्लस जी, जी से जी कैंसिल कीजिए, टी हो जाएगा m2f अपॉन m1 प्लस, ये आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करें। सारे बेसिक सवाल हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। एक और सवाल, बेसिक क्वेश्चन की लिस्ट में ये सवाल बनाया था, आई होप इसका सॉल्यूशन आपको याद होगा, ठीक है। इसमें सवाल था कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलरेशन। इसका प्रोसीजर क्या था एक बार और रिकैप कर लेते हैं। ये m1g था, ये n1 था, ये f था और ये t था। अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो इसका वीडियो को देखिए दोबारा। ये n2 था और ये t था, और इसका इक्वेशन हमने दिया था पहले के लिए f माइनस टी इक्वल टू m1a, ये m1 के लिए था, और t इक्वल टू m2a। फिर इस दोनों को हमने ऐड कर दिया था और आंसर निकाल दिया था। इसी सवाल को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से, ये m1 और ये m2। यहाँ पर जब ये सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा आपको कैलकुलेट ए एंड रिएक्शन फोर्स, एंड रिएक्शन फोर्स इसके बीच में बिटवीन m1 एंड m2। ये दोनों सवाल प्रोसीजर वाइज सेम है। प्रोसीजर वाइज सेम कैसे है, ये आपका m1 और ये आपका m2, ये n1 और ये m1g, ये m2 जी, ये n2 और ये आपका f हो गया। अब यहाँ पर जहां पर यहाँ पुलिंग एक्शन था टेंशन से, यहाँ पुशिंग एक्शन हो जाएगा बाय रिएक्शन फोर्स। ये इसको इस तरीके से धक्का मारेगा, ये इस तरीके से धक्का मारेगा इसे आर से, थर्ड लॉस इसका रिएक्शन हो जाएगा आर।
बाकी प्रोसीजर सेम है। इसका ये ए हो गया, इसका ये ए हो गया। यहाँ इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ इक्वेशन बनेगा 4m2 f माइनस आर इक्वल टू m2a और r इक्वल टू m1। यहाँ पर m1 m2 को रिप्लेस कर दीजिए तो यही सवाल बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों का सॉल्यूशन सेम है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इजी सवाल है। ये सारे वो सवाल थे जिसको हम बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सारा बेसिक समझ गए होंगे, फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, M1, यहाँ पर दो ब्लॉक है M1 एंड M2। एक ये ब्लॉक, ये टेबल है ऑफ कोर्स फ्रिक्शनलेस, इस तरह का अरेंजमेंट है, ये पुली है, दूसरा हैंग कर रहा है। यहाँ पर अगेन वही सवाल है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो सवाल का थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर रहे हैं, बाकी सवाल वही है, प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले एफबीडी, तो ये M1 जी। अब ये आप है, तो स्ट्रिंग को किधर खींच रहे हैं, नीचे। थर्ड लॉस स्ट्रिंग किधर खींचेगा, ऊपर। ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे के तरफ, तो ये ऊपर जा ही नहीं सकता। आइए M2 पे चलते हैं। ये हो गया M2, क्योंकि M2 टेबल के कांटेक्ट में है, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। अब ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को किधर खींच रहा है, आगे। इसका मतलब टेंशन किधर लगेगा, आगे। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सेकंड स्टेप है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, आगे की तरफ। नाउ अप्लाई कीजिए सेकंड लॉ, वेरी सिंपल, सम ऑफ एफएक्स इक्वल टू mx इक्वल टू ma। तो जो फोर्स ए के पैरेलल है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ए के अपोजिट है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सम ऑफ एफएक्स क्या हो जाएगा m1 के लिए, और m1 सम ऑफ एफएक्स विल बी इक्वल टू m1g माइनस t, दैट इज इक्वल टू m1 और m2। m2 को देखिए, ये पैरेलल टू ए है, ये परपेंडिकुलर टू ए है, ये भी परपेंडिकुलर टू ए है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल टू m2। तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, नाउ इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। सो m1g माइनस टी प्लस टी इक्वल टू m1a प्लस m2a। टी से टी कैंसिल, तो a कितना निकल जाएगा, m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो t का वैल्यू कितना निकलेगा, m2a, ये हो गया m2 m1g अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आइए इस कैटेगरी में m1 m2 ये फिक्स, ये स्ट्रिंग। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग m1 को कुछ मान लीजिए 5 kg से, m2 को कुछ मान लीजिए 3 kg से, बोला m1 ग्रेटर देन m2। कैलकुलेट a एंड t। ठीक है, a एंड t। तो सबसे पहले अपना सेम प्रोसीजर, एफबीडी। सबसे पहले m1, ये m1g हो जाएगा। अब ये मास इस स्ट्रिंग को किधर पुल करेगा, नीचे की तरफ। तो थर्ड लॉ से स्ट्रिंग किधर पुल करेगा, ऊपर की तरफ। सिमिलरली ये m2g, इसका भी वेट है, उस पर mg जरूर लगेगा। अगेन ये इस मास की जगह अगर आप हैं, तो आप इस स्ट्रिंग को किधर पुल कर रहे हैं, नीचे की तरफ। तो थर्ड लॉ से रिएक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हैवियर मास है, ऑफ कोर्स ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा।
ठीक है, तो अप्लाई कीजिए सेकेंड लॉ। फ्रॉम सेकेंड लॉ सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए, ये टोटल फोर्स अलोंग एक्स मीन्स अलोंग ए हो गया। तो M1 के लिए क्या हो जाएगा, M1G माइनस टी इक्वल टू M1A, और M2 के लिए क्या हो जाएगा, ये T माइनस M2G इक्वल टू M2A। क्यों, यहाँ इस केस में T पैरेलल टू A है, ये अपोजिट टू A है, इसलिए T माइनस M2। इस केस में M1G पैरेलल टू A है और ये अपोजिट टू A है। सेम प्रोसीजर लगा रहे हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन क्या था, T माइनस M2G इक्वल टू M2A, और ये था M1G माइनस T इक्वल टू M1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा T माइनस M2G प्लस M1G माइनस T इक्वल टू M1A प्लस M2। ये T और ये T कैंसिल होंगे, तो M1 माइनस M2 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस इंटू A। ये क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू T निकालना है फ्रॉम 1। T क्या हो जाएगा, M2 प्लस M2 A प्लस M2G, तो M2 को कॉमन लीजिए, A हो गया आपका M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू G प्लस G। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है 2M1 M2 G अपॉन M1 प्लस। इसको मैंने जनरल फॉर्म में इसलिए सॉल्व किया है कि आने वाले वक्त में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसे एज ए फार्मूला यूज करेंगे। अब इस सवाल में एक चीज और है, चूंकि M1 हैवियर मास है, ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। सपोज कीजिए गलती से आपने बाय मिस्टेक आपने हाँ, चूंकि M1 5 kg है, M2 3 kg है, तो M1 नीचे जाएगा और M2 ऊपर जाएगा। पर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने M1 का एक्सेलरेशन ऊपर ले लिया, मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने M1 का एक्सेलरेशन ऊपर ले लिया और M2 का नीचे ले लिया। रियलिटी में M1 चूंकि हैवी है, 5 kg है, ये नीचे आएगा, ये 3 kg है, ये ऊपर जाएगा। रियलिटी में ये होगा, बट सवाल बनाने के दौरान ध्यान नहीं रहा और आपने M1 का एक्सेलरेशन ऊपर दे दिया, तो क्या होता है ये देखो। तो T क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में इक्वेशन 4M1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस M1G इक्वल टू M1, और दूसरे का हो जाएगा M2G माइनस T इक्वल टू M2। ऐड कीजिए, 1 + 2 कीजिए, तो T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T, ये M1A प्लस M2A। T से T को कैंसिल करें, इस केस में A क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। अगर आप वैल्यू रखते हैं, M2 3 है, M1 5 है, ये 3 + 5 इंटू G हो जाएगा, दैट इज ये माइनस G/4 आ जाएगा। तो अगर आप बाय मिस्टेक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा ले लीजिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में ये ऑटोमेटिकली आपको माइनस आ जाएगा। दिस माइनस साइन इंडिकेट
m1 मूविंग अप डाउन इंस्टेड ऑफ अप। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, आपको जैसे मर्जी वैसे मान लीजिए। अगर आप गलती करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको अपने आप करेक्ट कर देगा। क्योंकि आप अगर पहले का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ ए क्या था, 5 माइनस 3 बाय 5 प्लस 3 इंटू जी, दैट इज 2g/8, दैट इज g/4 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि पहले ही आपने मास को देख के ये मान लिया था कि m1 नीचे जा रहा है और m2 ऊपर जा रहा है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर आपने गलती क्या किया कि आपने गलती क्या की, हैवियर मास को ऊपर कर दिया। तो गलती हो गई आपसे, लेकिन इसको मैथमेटिक्स अपने आप करेक्ट कर देगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे भी ले सकते हैं, आंसर विल ऑटोमेटिकली कम, और आपको बता दिया जाएगा कि आपने गलती की है। दोनों आंसर सही है। आई वो आप समझ गए होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन आप यकीन मानिए जब हम एंट्रेंस कॉर्नर पर आएंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो ये सवाल, इसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपकी छक्के छुड़ा देंगे। इसको आप अच्छे से स्टडी करके रखिए। ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है आपका, a इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और t जो आया आपका 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। इसको एज ए हम फार्मूला यूज करेंगे, विल यूज्ड एज ए शॉर्टकट इन MCQ। इसको आप याद रखिएगा अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो। ये सारे सवाल थे बेसिक क्वेश्चंस। आइए एक और बेसिक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर प्रोसीड करेंगे। m1 इक्वल टू 10 kg, m2 ले लीजिए 2 kg, और सवाल है कैलकुलेट a एंड t, एक्सेलरेशन और टेंशन। थीटा भी कुछ एज्यूम कर लीजिए, इससे 37 डिग्री। तो सबसे पहले एपीडी ड्रॉ करेंगे, आइए करते हैं। ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑफ कोर्स इनटू जी। अब ये मास इस स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है, नीचे। स्ट्रिंग से किधर खींचेगा, ऊपर। ऑफ कोर्स ये मास लाइट है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में ये m1, ठीक है। ये मास इस स्ट्रिंग को किधर खींच रहा है, नीचे। स्ट्रिंग से किधर पुल करेगा, ऊपर। वैसे भी स्ट्रिंग हमेशा पुल करता है, कुछ नहीं कर सकता। ये हैवी है 10 kg, तो नीचे जाएगा ए, इसके लिए ये ए हो गया, एक्स मान लीजिए, ठीक है। अप्लाई कीजिए सेकेंड लॉ। फ्रॉम सेकेंड लॉ, सम ऑफ fx इक्वल टू mx इक्वल टू m। तो 4m1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g। m1g पैरेलल टू a है, ये पैरेलल टू a है, पॉजिटिव, t अपोजिट है, इक्वल टू हो जाएगा m1। यहाँ पर आपको मैं ये ट्रिक्स, ये तरीका, और ये ट्रिक्स तो ना कहिए, तरीका बोलिए, आपको पहले बता चुके हैं। ये एंगल आपका थीटा गिवन है, ऑफ कोर्स ये एंगल आपका थीटा गिवन, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा, ये एक तरह से शॉर्टकट है। और इधर ये कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। इसमें आपको इक्वेशन बनाने में आसानी होगी। तो ये t पैरेलल टू a है, ये अपोजिट टू a है, तो अप्लाई कीजिए थ्योरी। ये परपेंडिकुलर टू a हो गया, ये भी परपेंडिकुलर टू a हो गया। परपेंडिकुलर टू a है, उसका कोई रोल ही नहीं होता। इसके लिए क्या हो जाएगा, t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2। आई होप इक्वेशन बन गया, तो सॉल्व हो गया। तो पहला इक्वेशन क्या था आपका, m1g
माइनस टी इक्वल टू m1a। दूसरा क्या था, t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड कीजिए, 1 प्लस टी तो m1g माइनस टी प्लस टी माइनस m2g साइन थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a। टी से टी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 थी 10 kg, m2 थी 2 kg। m1 की वैल्यू 10 kg और m2 2 kg, कुछ पर्पस है इसलिए वैल्यू लिख रहे हैं। ये हो गया 10 माइनस 2 इंटू 3/5 37 है, इंटू 10 इक्वल टू 12 है। ये कितना हो गया 6/5 1.2। ये हो गया 10 माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 8। ये हो गया आपका 8.8 88 अपॉन 12 ऑफ कोर्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सवाल में हम ये चेक करेंगे कि अगर हम मास को इंटरचेंज करते हैं क्या एक्सेलरेशन में फर्क पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। अब ये m1, अब ये m1 और ये m2 है। m1 10 kg है और m2 2 kg। हम यहाँ ये चेक कर रहे हैं क्या मास को इंटरचेंज करने पर अगर हैवी ब्लॉक को हम यहाँ पहुंचा दें क्या एक्सेलरेशन पे कोई फर्क पड़ता है। इस सवाल में आपने देखा था कि अगर हम मास को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस इंक्लाइन प्लेन के केस में फर्क पड़ता है, लेट अस चेक। अब जब बीडी ड्रॉ करेंगे और जब बीडी ड्रॉ करेंगे ये m1g हो जाएगा, ये n हो जाएगा। प्रोसीजर सेम है, टी है। ये आपका 37 डिग्री थीटा तो ये हो जाएगा m1g cos थीटा और ये हो जाएगा आपका m1g sin थीटा। ये ए का डायरेक्शन, अब ये नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा टी m2g। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं ये आएगा m1g sin थीटा माइनस टी इक्वल टू m1a। ये हो जाएगा t माइनस m2g इक्वल टू m2a। m1g sin थीटा माइनस टी पहला इक्वेशन था, यहाँ पर t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो m1g sin थीटा माइनस टी प्लस टी माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। टी से टी कैंसिल कीजिए, यहाँ हो जाएगा m1g sin थीटा माइनस m2g इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो m1 sin थीटा माइनस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये a होगा इस केस में। आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये आ जाएगा आपका
10 इंटू 3/5 -2 बाई 12, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 4/12, दैट इज g अपॉन 1/3 मल्टीप्लाइड बाई g होल मल्टीप्लाइड बाई g, दैट इज g अपॉन। ऑफ कोर्स यहाँ आप क्या देखते हैं कि a पर फर्क पड़ता है, ये a पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर अगर आप मास को इंटरचेंज करते हैं, इस m2 के जगह पर m1 को रिप्लेस कर देंगे और m1 की जगह पर m2 को रिप्लेस कर देंगे तो a पर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स पे फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर m1g ज्यादा होने की वजह से ये नीचे जाता है, ये ड्राइविंग फोर्स है। यही ड्राइविंग फोर्स इस केस में ये हो जाता है नीचे। तो ड्राइविंग फोर्स पहले केस में कितना था? m1g था नीचे की तरफ, अब कितना हो गया? m1g साइन थीटा, इसीलिए a पर फर्क पड़ जाता है। तो स्टूडेंट, यहां तक मैंने जितने सवाल बनाए हैं, यहां तक हमने कौन कौन से सवाल बनाए, एक बार इसको रिकैप करते हैं। यहां पर हमने एक सवाल ये बनाया, एक सवाल ये बनाया, एक सवाल हमने ये बनाया, एक सवाल हमने ये बनाया, ऑफ कोर्स एक सवाल ये बनाया, एक सवाल ये बनाया, एक सवाल ये बनाया। ये जितने सवाल हैं, एक सवाल ये बनाया और एक सवाल ये बनाया। इसको सवाल की तरह ट्रीट करने के बजाय आप इसको ट्रीट कीजिए, ट्रीट लाइक ए थ्योरी। ये सारे सवाल आपको ये समझा देंगे कि लॉज ऑफ मोशन में सवाल कैसे बनाया जाता है। हर सवाल को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, एक सवाल को अंडरस्टैंड कर लें तब दूसरे सवाल पर जाएं। इसमें मैंने बहुत टाइम लिया एक एक सवाल पे, तो टाइम को मत देखिए। जिस दिन आपको लॉज ऑफ मोशन अच्छे से आ गई, ये सवाल आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनाएंगे। बट इस वक्त जब आप लॉज ऑफ मोशन की लर्निंग बिगिन कर रहे हैं, इस सारे सवाल में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। क्या क्या डिस्कस किया गया है? पहला चीज डिस्कस किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इक्वल टू एम ए अप्लाई। इस लॉ को हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसमें स्टेप 1 बताया, ड्रॉ एफबीटी, बहुत डिटेल में बताया गया कैसे कैसे फोर्स लगता है। स्टेप 2 बताया, टेक डायरेक्शन ऑफ ए एज एक्स। फिर स्टेप 3 बताया, कैलकुलेट सम ऑफ इफेक्ट्स। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट किए हैं तो ऑफकोर्स आपको समझ में नहीं आएगी। यू मस्ट मूव टुवर्ड द वेक्टर एंड अंडरस्टैंड द कंपोनेंट वेक्टर एडिशन। ये सवाल नहीं है, बेसिक है। इस बेसिक में आप सीखते हैं बीडी कैसे ड्रॉ करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं। इसको बड़े आराम से मैन्युटली देखिएगा। हर वो स्टूडेंट जो जल्दी मचाएगा उसको लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा। लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा तो आपका बैकबोन टूट गया, आपको मैकेनिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लॉज ऑफ मोशन में मेहनत करिए। लॉज ऑफ मोशन में मेहनत करने से पहले आप वेक्टर पे मेहनत करिए, वेक्टर का कंपोनेंट सीखिए, वेक्टर का एडिशन सीखिए, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं 2 से ज्यादा वेक्टर, ये सीखिए। फिजिक्स का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं, ये जो है 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट है तो 10th से 11th में आया, 10th टू 11th, 10th टू 11th। एक है 12th स्टडी, एक है ड्रॉपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो 10th से 11th में आते हैं स्पेशली। तो जो 12th स्टडिंग या ड्रॉपर है, वो भी कृपया इस वेक्टर को बड़े ध्यान से देखिए।
प्रोसीजर को, सॉरी वेक्टर बोल दिया, प्रोसीजर को, तो आपको कम से कम ये मालूम हो जाएगा कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड या लॉज ऑफ मोशन का सवाल नहीं बन रहा तो उसका रीजन क्या है। तो इस वीडियो को देखने से आपको पता चल जाएगा, यही प्रॉपर की। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में